माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, स्थूल मार्गदर्शिका सत्या जी, सत्य डॉक्टर साहब, इस मिशन की धरोहर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और हमारे सभी साधक साधिकाओं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं 9 दिन के अनुष्ठान के लिए? नीचे आकर पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब भी इस प्रांगण में आए तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी होना बहुत अनिवार्य है। क्या कहा हमने? एक पेन, ऐसा ना हो इस कान से सुना और इस कान से बाहर निकल गया, पर वो निकल भी जाता है, क्योंकि बाहर का जो माया का जाल है, प्रपंच है, दुख सुख के थपेड़े हैं, उतार चढ़ाव जो जीवन में आता है, आदमी को अच्छी बातें लंबे समय तक टिकती नहीं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? नोट कर लीजिए कहीं अपने मस्तिष्क में। 2315 कितनी? एक तो पालथी मार के बैठेगा, देख के लग नहीं रहा आप लोग कि 9 दिन के वास्तव में अनुष्ठान। आपको देख के लगना इस मिशन की यही तो पहचान है। पहली हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बातचीत करने का तरीका दुनियाओं की संस्थाओं से अलग हो। बड़े ध्यान से सुनना आज के विषय को। 2300 आगे 15 यहाँ पर सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं निवास करती हैं। कितनी? अरे 2315। भाई इन बच्चों को पीछे ले जाइए आप, आगे वाले बच्चों को पीछे ले जाइए, क्योंकि आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है। ये जो सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं निवास कर रही हैं, ये यहाँ क्यों कर रही हैं? हमने तो ये सुना है कि हिमालय में करती थी। समझ में आती है बात? नहीं आती जी। तो और हैं भी, और कौन सी वो? आप लोगों ने अश्वत्थामा जी का नाम सुना है जी? नारद जी का नाम सुना जी? गुरु वशिष्ठ जी का जी? हनुमान जी का जी? ये सारी आत्माएं हिमालय में निवास कर रही हैं, महाभारत रामायण काल की। अभी मैं अपने विषय पे आऊंगा, पहले एक ट्रेलर रूप में आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहते हैं। तो ये जो 2315 आत्माएं हैं, ये शांति में निवास परमानेंट कर रही है। बड़े ध्यान से सुनो भाई, फिर आप बातचीत करना शुरू कर देंगे। ये तो पहली बार देखा मैंने। तो ये जो परमानेंट यहाँ आत्माएं निवास कर रही हैं, तो और भी तो होंगी। हाँ, और भी हैं 6500, नोट कर लीजिए कहीं। वो अस्थायी रूप से रह रही हैं। कितनी रह रही हैं? 6500 सुबह 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करती हैं और रात के 9 बजे इस आंगन में, इस प्रांगण में, सैनिटोरियम में, इस घोंसले में, वो गेस्ट हाउस में आ जाती है। तो ऐसा क्यों है? विषय तो आता ही है दिमाग में, हमारे भी आता होगा कभी, जब नहीं आए थे, जब सुना था कभी। तो 2000 पहले किसी ने कुछ कहा था, यदि आपको मालूम हो। क्या कहा था? कि रामचंद्र कह गए सिया से आगे ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौवा मोती आएगा। कोई बता सकता है इसका मतलब? कि धरती पर एक समय ऐसा काल पड़ेगा कि संत ब्राह्मणों का अभाव हो जाएगा धरती पर। संत होंगे तो वेशभूषा से होंगे, और ब्राह्मण होंगे तो सिर्फ जाति से होंगे। और उस समय का जो व्यक्ति होगा, वो हर व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हुआ होगा, और चौराहे पे खड़े होकर के चारों दिशाओं में देखेगा, मैं कौन सी दिशा में जाऊं।
यदि वहां कैलकुलेटर ना हो तो, यदि वहां दिशा निर्देश ना हो, यदि वहां कोई स्थायी व्यक्ति ना खड़ा हो तो, क्यों जी? यदि हमें जानकारी नहीं है ज्ञान कर्म भक्ति जो ये मार्ग हैं चारों, कौन से मार्ग में जाएं, तो ऐसे समय पर पूरी धरती पर हर व्यक्ति निराश होगा। लिखा तो यह है कि बड़े भाग मानस तन पाव, जो बड़े दुर्लभ से, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं इस योनि के लिए, क्योंकि यही एक योनि है जो इंसान को 84 लाख से बाहर कर सकती है। कभी पढ़ना पंचदशी में कहते हैं ये मनुष्य जीवन पहले तो मिलता ही नहीं है, 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ता है लंबे समय तक, और यदि मिल गया तो छूटता भी नहीं है। फिर ये इसी में सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेकर के, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, बार बार इसी में। नरक और स्वर्ग सब इसी में मिलता है। यार कई लोग बातचीत, ये पीछे 2 बच्चे जो बैठे हैं, मुझे लगता है जबरदस्ती बैठा दिया दिखा है यहाँ पर। पहली बार देख रहा हूँ कोई बैठ ही नहीं रहा एकदम गंभीरता से, कोई इधर हल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। अभी मैं बाड़मेर से आया हूँ कार्यक्रम में परसों, बाप रे क्या पब्लिक और क्या साइलेंट। 5 दिन 2 समय कार्यक्रम चल रहा था, और यहाँ आप ऐसे प्रांगण में जिसकी चर्चा विशेष संसार के लोग जो आज का विषय है, फिर वही बाप रे। कि 6,500 आत्माएं यहां से प्रस्थान करेंगी और लौट के आ जाएंगी, लेकिन 2000 परमानेंट यहां पर रहेंगी। तो कहां जाती होंगी, या यहां क्यों रह रही है? विस्तार से इस पर, क्योंकि विषय मेरा ये नहीं है, दूसरा विषय है। तो 2000 ही पहले किसी ने व्यक्ति ने कुछ कहा था कि जब धरती पर संतों का अभाव हो जाएगा, साधकों का अभाव हो जाएगा, व्यक्तित्व का अभाव हो जाएगा, रे मन धीरज क्यों न धरे। उसको तो दोनों आंखें भी नहीं थी। 1,900 के ऊपर ऐसा योग परे, वर्ष 1,000 सतयुग बीते, धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे। 2000 पहले कह रहे हैं कि तुम्हें तो ये दिखाई दे रहा है कि धरती पर संत नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, मनुष्यता नहीं होगी, नारित्व तो नहीं होगा, लेकिन मुझे तो कीचड़ में से कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पर, जिस स्थान पर आप बैठे, क्योंकि ये जो स्थान है, ये स्थान इसलिए बनाया गया कि केदारनाथ में घटना क्यों घटी थी, कोई बताएंगे? या भी सुरखेत में घटना क्यों घटी है, या भोपाल में घटना क्यों घटी थी, या कच्छ में घटना क्यों घटी थी, या विदेशों में आज घटनाएं जो घट रही हैं, कोई बताएंगे? आने वाले शो में पीएचडी में थीसिस में लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा कि धरती पर एक बार, बताओ, अभी हमने सुना है कि बड़े भाग मानस तन पर, और उसमें क्या लिखा होगा कि धरती पर एक दुर्भाग्यशाली नाम का प्राणी आया था। लो, क्या लिखा होगा? धरती पर एक बार दुर्भाग्यशाली नाम का प्राणी आया था कि जहां जहां भगवान के प्रायश्चित के केंद्र थे, साधना के केंद्र थे, कुंडली जागरण के केंद्र थे, आत्मबोध तत्वबोध के केंद्र थे, वहां जाकर के इस मनुष्य ने एंजॉय करने के लिए एनजीओ के रूप में वहां पर धर्मशालाएं, होटल खोलने शुरू कर दिए। केदारनाथ होटल के लिए जगह बनाई गई है भाई, क्या है? क्यों जी? बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, जमुनोत्री,
ये सारी की सारी जगह बड़ी पवित्र जगह थी। तो गुरुदेव ने भी देखा, जैसे सूरदास जी ने देखा। अब वो कब देखा होगा? संत कबीर रहे हों, समर्थ रामदास रहे हों, रामकृष्ण परमहंस रहे हों, या वो रामायण काल में कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर तब तब प्रविध शरीरा हरे कृपा निधि। ये कब देखा होगा कि मुझे आने वाले शव में इसमें से कई ऐसे भाई होंगे जो अपने बूढ़े माता पिता को अपने से अलग नहीं होने देने दिया होगा उन्होंने, और कई इसमें बैठे होंगे, इतना ज्ञान होगा उनके पास, पराकाष्ठा होगी, लेकिन उनके बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में होंगे। एक बात नोट कर लो इस कलयुग की भविष्यवाणी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि न उतरे। जो इस कलयुग में अपने माता पिता सास ससुर को पीड़ा देगा, उसे 7 लोग तक शांति नहीं मिलेगी। कितने लोग तक? 7 जन्म तक लोग नहीं। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि कलयुग इतना शानदार युग है, जो भी आपने गीत में सुना था, इसके लिए लोग तड़फेंगे, तरसेंगे, हाहाकार होगा। जैसे 47 में जब आजाद हुआ, आज लोग तरसते हैं कि गांधी जी की बात को हम ध्यान से सुन लेते। यदि हम समझ लेते उस समय, तो आज हमको भी स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र मिलता। हमारे भी एक बेटे की सरकारी नौकरी होती, और हमको आज फ्रीडम फाइटर कहलाने का सौभाग्य मिलता है। ये जो समय चल रहा है, ये समय कुछ ऐसा ही है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, ये कहना चाहता हूं कि आप जो यहाँ आए हो, गुरुदेव ने लिखा है, हमारी बिना मर्जी के यहाँ ना कोई आएगा और ना हमारी बिना मर्जी के यहाँ से कोई जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि 80 वर्ष हम जीवन स्थूल में रहे। कितने वर्ष रहे? 80 वर्ष स्थूल में, लेकिन 800 वर्ष तक सूक्ष्म में रहेंगे। नोट कर लीजिए, कहीं कहां पे रहेंगे? 2 स्थान पर रहेंगे। कोई बताएंगे कहां है वो स्थान? प्रखर प्रज्ञा और अखंड दीपक। और सुंदर, प्रखर प्रज्ञा और अखंड दीपक, सजन श्रद्धा, और दूसरा अखंड दीपक। अखंड दीपक। 2 स्थान पर हम 800 वर्ष तक रहेंगे। और जैसे 80 वर्ष तक स्थूल में रह करके लोगों को हमने दिया ही दिया है, उनका लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य क्या था? जैसे कृष्ण भगवान का लक्ष्य था यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति, लेकिन उनका स्वभाव था। तो गुरुदेव का क्या संकल्प है? मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग। लेकिन उनके स्वभाव में था कि वो किसी बेटी को, किसी भाई को, यहाँ आने वाले को वंचित नहीं किया, झोली भर करके भेजा, निहाल कर दिया उनको। 2 स्थान पर 800 वर्ष तक रहूंगा और 8000 वर्ष तक काल शरीर में रहूंगा। कितने वर्ष तक? 8000 वर्ष तक। कहां पे रहूंगा? 2 स्थानों पर रहूंगा। तो कहना क्या चाहते हैं? जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहां पर 1000 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र ने घोर तपस्या की है। स्थान कोई बता सकते हैं कहां है वो? गायत्री मंदिर के सामने समाधि, गुरुदेव माता जी की जो चरण पादुकाएं, वो उनका निवास था वहां पर। यहीं पर राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्रों की उन्होंने विद्या दी है, जो आपको देने के लिए बुलाया है। आपको हमको मालूम नहीं है कौन है। गुरुदेव ने कहा यदि मैं पर्दा हटा दूं तुम्हारे ऊपर का, कौन सा? पुत्रेष्णा लोकेष्णा, तो बेटा तुम एक भी रुकने वाला नहीं, सब हिमालय भाग जाओगे। लेकिन हमको अपना बोध नहीं है, हम आए किस उद्देश्य हैं। तो आपको संकेत हम करना चाहते हैं कि बच्चे को पिता समझाना चाहता है, टीचर समझाना चाहता है, लेकिन कभी कभी जब नहीं मानता बच्चा, तो आपने देखा होगा ऐसा उसे दंड मिलता है कि फिर दोबारा वो गलती कभी दोहराता नहीं। हम क्या गलती दोहरा रहे हैं और
क्या दंड मिलने वाला है? चलती चक्की देखकर आगे तभी दिया कबीरा रोए, 2 काटन के बीच में। नोट कर लो आप, 600 करोड़ में से 400 करोड़ लोग धरती पे समाप्त हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो कोरोना नहीं देखा आपने? क्यों, क्या हुआ उसमें? पूरा हो गया? नहीं, अभी तो ट्रेलर था। वो तो भगवान का क्या था? ट्रेलर। अभी तो पिक्चर बची है। अभी मालूम फिर एक कोरोना आ गया, अभी महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो देखना, 400 करोड़ को धरती निगल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पिता की बात से, गुरुजी की बात से मानने को तैयार नहीं है। अब प्रकृति दंड देगी उसे। धर्म और धर्म का जब युद्ध चलेगा, पाठ चलेंगे, उसमें गेहूं भी के साथ घुन भी पिसेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है हमारा अपने। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई जो सुख में। इसमें जितने लोग बैठे हैं, कोई भी सुख में भगवान को याद करने वाला नहीं। तो ऊपर हाथ करना जिनको कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई ऊपर हाथ करना। तेरी ये 5-7 लोगों के हाथ उठे, बाकी कोई शारीरिक दुखी, कोई मानसिक दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई भाई से दुखी, यानी 4-5। और ये भी 4-5 लोगों के हाथ उनके उठे हैं, हम 2 हमारे 2, बस हमारी पत्नी हमारे बच्चे, हमें क्या लेना दुनिया में। आप 3 लड़के शहीद हुए, मालूम है आपको? सुबह सुबह बाड़मेर के बॉर्डर पर। और एक लड़का तो बताते हैं 20 दिन हुए उसकी शादी को। जिस बेटी के हाथ का सिंदूर भी नहीं, तो मेहंदी भी नहीं हटी, और आप कहते हो सुखी। तो आप हो सकते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप तो वसुधैव कुटुम्बकम के हैं। आप तो कहते हैं जब तक ये संसार सुखी नहीं हो जाएगा। रात तिलक की गेंद बनाकर खेला लगे खिलाड़ी, उधर राम उधर भरत दोनों ठोकर। यहाँ कोई ऐसे बैठे सगे भाई जो 4 भाई हों, 3 भाई 5 भाई, 365 दिन की नहीं, 64 एक दिन की बात कर रहा हूँ। ऊपर हाथ करके बताना, एक कटोरे में एक साथ बैठ के चारों भाई, चारों दौरानी, दीपावली होली दिन एक साथ बैठ के भोजन करते हो तो ऊपर हाथ करना। तेरी की ये 2 हाथ उठे। बहनों में से बैठी है कोई? बहन जी तो कह रही मैं तो दौरानी के दर्शन तक नहीं करना चाहती, तुम भोजन की बात करते हो। करेंगे 9 दिन का अनुष्ठान, रामायण सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे। तो आज ये दुर्गति हो रही है, इसका परिणाम हम स्वयं हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दें। 2 यात्री चले तीर्थ यात्रा के लिए, और चलते चलते जब पड़ाव आया तो पड़ाव पे जाके क्या हुआ, सुबह जल्दी उठना था, तो एक तो सोता रह गया। इसमें से कई लोग हैं जो 2:30-3 बजे उठ जाते होंगे सुबह, अपनी 30 माला सुबह कर डालते होंगे। और कुछ लोगों की तो आरती में जाएं तो माला चल रही है, प्रणाम में जा रहे हैं तो आरती। ऐसा तूफान मचा है, लग रहा है क्या आंधी है, न खाने को चैन न बैठने को चैन। बस देख अभी बहन जी घूम रही है, माला लगे पूरा ठसका नहीं, ये पता नहीं क्या हो गया। अब कुछ लोग क्योंकि उठे नहीं ना टाइम से। 2 यात्री चले, और चलने के बाद में एक तो सुबह आराम से सोया, दोनों ही सो रहे थे बढ़िया से, चैन से, बढ़िया से। क्योंकि आदमी कहते हैं ना मस्त व्यस्त रहता है जो। लेकिन सुबह 4 बजे एक ने आवाज लगाई, क्या नाम था उसका? मुर्गा। मुर्गा क्या कहता है सुबह कि देखो अब दिन निकलने वाला है और अंधेरा जाने वाला, उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा वॉकिंग कर लो, हैं, एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, थोड़ा नहा धो लो, थोड़ा दौड़ लो, हैं, क्यों जी, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो। लेकिन मुर्गे ने आवाज लगाई तो एक तो उठ गया करेक्ट 4 बजे, और एक ने दूसरे की हंसी और उड़ाई। आराम न कर रहा है न करने दे रहा है। लेकिन जो सुबह उठा, उठ करके जैसे ही चलने का मन बना, उससे पहले अपना तैयार हो गया बढ़िया से, अपना जो भी करना था
लैट्रिन टॉयलेट इत्यादि सब कुछ व्यवस्थित रूप से अपना ध्यान जप करके, और जैसे ही सूर्य फूट पड़े लालिमा लेकर के तुरंत अपना कमंडल उठाया और यात्रा को चल दिया। और जो हंसी मजाक कर रहा था वो उठा भी जब सूर्य निकले, और तैयारी की। तब तक इतनी गर्म टेम्परेचर, गर्मी, जिसमें उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। क्या कहना चाहते हैं आपको संकेत करना चाहते हैं कि धरती पर कुछ ऐसे लोग संकेत कर रहे हैं विश्व में, जिनको थोड़ी सी भी संकेत है अध्यात्म का, ध्यान से सुन लीजिए, उनको अश्व के टापों की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे देवराहा बाबा थे, बहेड़ी बाबा थे, सतविदानंद महाराज थे। अभी मैं एक संत से मिलकर के आया उड़ीसा में, जिसने 8 साल की अवस्था में अपनी जीभ काट करके काली को चढ़ा दी थी। 24 साल से एक जगह बैठे हुए हैं। उनका धन्य हो आप जिस महापुरुष का काम कर रहे हो। साक्षात स्वयं कल की अवतार का धरती पे अवतरण हो चुका है। लेकिन गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि आने वाले समय में चूहे भी शेर हो जाएंगे। मतलब अपने को सब लोग कल की अवतार घोषित करेंगे, लेकिन बेटे सबको जेल में जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आपसे संकेत कर रहे हैं। प्रोफेसर कीरो, प्रोफेसर हारार, जेन डिक्सन, एलन राइट, सारे भविष्यवक्ता, और आपको वर्तमान में बता दें महर्षि अरविंद हुए अति दृष्टा दिव्य योगी। उन्होंने सन 1939 में कहा था, क्या कहा था? क्या जी? 8 वर्ष बाद देश आजाद हो जाएगा। कब कहा था? सन 1939 में। लेकिन 2 भागों में बढ़ सकता है। सत्य निकला या नहीं? और यज्ञ शिखा से क्या कह रहे हैं वो कि मेरे अंदर कुछ ऐसे दिव्य हिलोरे आ रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अभूत है। लेकिन कुछ बच्चे भारत के ही, जयचंद कहो चाहे, बोले वो बच्चे पश्चिमी संस्कृति की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे इस देश को। लेकिन धरती पर एक ऐसा अभियान शुरू होगा जो भारत को फिर जगत गुरु, सोने की चिड़िया, चक्रवर्ती सम्राट, मुकुटमणि बनाएंगे इसको। बात समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बाजों की, स्वरों की आवाज सुनाई पड़ेगी उन लोगों को जिनकी थोड़ी सी भी क्षमता परावशक्ति को सुनने की होगी, अतीन्द्रिय क्षमता होगी उनके पास। और एक स्वामी आनंदाचार्य हुए हैं, उन्होंने तो ये कहा, यहां तक कहा है कि देश की आजादी जब मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, स्वतंत्रता के 24 वर्ष बाद एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था धरती पर आएगी जो पूरे विश्व को अपने चपेट में लेकर के सद्बुद्धि के मार्ग में ले जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं? ये संकेत मिल रहे हैं ऊपर से। अब इसमें अपने को संभालना है। क्या करना है? अपने को संभालना है। कैसे संभालोगे भी? क्या जी? कुछ लोग जो धरती पर आते हैं, देखा होगा कभी कभी पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है, और कभी कभी पुत्र के नाम से खानदान को जाना जाता है, कभी कभी गुरु के नाम से शिष्य के नाम से जाना जाता है। मानते ही? तो मैं ये कहना आपसे चाहता हूं कि 6 अवतार तो धरती पे सामान हुए हैं। 7वें अवतार भगवान राम और 8वें अवतार भगवान कृष्ण। इन दोनों की लीला संधो का पूर्वार्ध
किसने पूर्ण किया था, कोई बताएंगे? बुद्ध। भगवान राम कृष्ण का लीला संदोह, उनका नाम है बुद्ध अवतार। क्या नाम है उनका? बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध गुरुदेव। क्या जी? प्रज्ञा अवतार, कल्कि अवतार, जो 3 सूत्रों को लेकर के आ रहे हैं। जैसे भगवान बुद्ध क्या लेकर के आए थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम। गुरुदेव क्या लेकर के आ रहे हैं? नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति, 3 क्रांतियों को लेकर आए। तक्षशिला, नालंदा जैसे संघाराम बिहार में स्थापित किए। कल के अवतार के क्या हैं? प्रज्ञा पुत्र, प्रज्ञा पीठ। ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएं कि ये जो समय है ये संधि काल है। क्या है ये समय? संधि काल। इसको भगवान के रूप में, वाणी के रूप में निकला स्वामी विवेकानंद के मुख से, और महर्षि अरविंद के मुख से निकला था संक्रमण काल होगा वो समय। क्या होगा वो? संक्रमण काल। धरती पर श्रेष्ठ आत्माओं का धरती पे आगमन होगा। जो प्रज्ञा अवतार, कल्कि अवतार क्या करेंगे अपनी लीला? ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को, क्यों जी? मन जन फल देखे तत्काला, काक हो पिकुर बकुर मरा। दूध और पानी को अलग करके श्रेष्ठ आत्माओं को धरती पर उस रूप में स्थापित करेंगे कि कुछ बच्चे तो धरती पर आए, अभियान शुरू किए उन्होंने, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए। और कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने अपने हाथ में लिया और उस कार्य को पूर्ण करके गए वो धरती पर। चाहे वो गांधी जी हों, महर्षि अरविंद हों, अवतार हों, महापुरुष हों, लेकिन कुछ की पूरक जो है दूसरे लोग उसको पूर्ण करते हैं। क्यों जी? धरती पर एक बार जब देश की आजादी के रूप में सत्याग्रही यदि नहीं होते तो क्या पूर्ण होता? क्या जी? होता या नहीं होता? बुंदेलखंड में यवन शासन नाम सुना होगा। उस पर नियंत्रण करने के लिए चंपत राय एक राजा हुए हैं वहां। उन्होंने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए उस कार्य को। उनके पुत्र जो छत्रसाल थे, उन्होंने उसकी कुर्बानी दी है। अमेरिका में आपको मालूम होगा दास प्रथा का बहुत बड़ा अभियान चला था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ अंश तक ही उसे पहुंचा पाए। लेकिन रॉबर्ट कैनेडी ने अपना समर्पण करके, अपना बलिदान देके उस कार्य को पूर्ण किया था। शून्यवाद पर विरोध किसने किया था? आर्यभट्ट। लेकिन उसको पूर्णता तक पहुंचाया किन्होंने? शंकराचार्य जी ने। आतताई राजाओं का जब पूरे देश पर अत्याचार हो रहा था, तो पुरुषोत्तम भगवान परशुराम जी ने उसको अपने हाथों में लिया, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए। किन्होंने किया उसको? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, आदि आदि। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव का कार्य, किनको आपको किसको पूर्ण करना है? हमको आपको पूर्ण करना है। तो कैसे करोगे? क्या जी? कैसे करोगे? भाई हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यहीं से तो शुरुआत करनी है। अपना सुधार संसार की इस समय की सबसे बड़ी जो लड़ाई है, इस समय की मालूम है क्या है लड़ाई? इस समय की है एक अच्छा पिता बनना, एक अच्छी मां बनना, एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छा दामाद बनना, एक अच्छा ससुर बनना। ये इस समय का सबसे बड़ा अभियान है।
और इस समय देश का जो दुर्भाग्य चल रहा है, ये चल रहा है कि व्यक्ति निर्माण नहीं कर पाया, परिवार निर्माण नहीं कर पाया, सीधा समाज में कूद गया। जितनी आज दुनिया में कथाएं, प्रवचन, यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बन रहे हैं, वो दूसरों के लिए बन रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कहां से शुरुआत किए हैं? जीरो से शुरुआत किए। यहां से जाने के बाद आपके एक चीज खड़ी हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? क्या जी? एक इतिहास हमारा बनना चाहिए। जैसे एक आग लग गई और आग लगने के बाद में आप में से, हम में से, यहां से कितने लोग निकलेंगे देखना आप लोग। कई लोग तो यहां से जब निकलेंगे अब उनकी दाढ़ी नहीं बनेगी, और कई लोग तो अब जाकर के चरण पादुकाएं लेके आए होंगे, बाहर से खड़ाऊं लेकर के आए होंगे। कई लोग तो रुद्राक्ष की माला लेकर के आए होंगे और यहां से जाएंगे, घर में ऐसा तूफान मचाएंगे, गए थे हरि भजन को ओटन लगे। यार ये गए तो अनुष्ठान के लिए थे, ये तो आए ने तो घर में तूफान मचा रखा है। अब मैं नमक नहीं खाऊंगा, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, अब मैं जो है नंगे पैर रहूंगा, मैं तो जमीन पे सूंगा, 4 बजे घर में खड़खड़ शुरू हो जाएगा, 9 बजे लाइट बंद हो जाएगी। ये क्या यार आफत मच गई यार घर में। और कुछ लोग जाने के बाद उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि बहे। कुछ लोग तो टाएं कुछ दिनों के फिस, क्योंकि साधना तो है नहीं, प्रदर्शन किया महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन जिन्होंने ये प्रदर्शन किया उनका घर का कोई एक चिड़िया भी नहीं जुड़ने वाली फिर मिशन से। और जो यहां से जाने के बाद उनके जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार, उनका चिंतन, उनका चरित्र को देख करके लोग धन्य हो जाएंगे कि हमारे खानदान में भी आज भी हैं फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेना, क्रांतिकारी। कि उन्होंने पहले जो युद्ध लड़ा है वो किससे लड़ा है? क्यों जी? देश की आजादी में जो गोलियां खाई थी लोगों ने, तो इस समय के कलयुग की है ओ की मात्रा हटा देना, तो क्या हो गया? गालियां, जो गाली खाने को तैयार है। यहां से जाने के बाद में उनके व्यक्तित्व में इतना बड़ा परिवर्तन आए कि आपके मित्र, आपके सहेली, आपका परिवार का व्यक्ति वो कहने लगे अब ये किसी काम का नहीं रहा। अपने कर्तव्य का निर्वाह तो ईमानदारी से करते हैं ये पूरी तरीके से, लेकिन इनके जो ताश खेलने का तरीका था, इनका जो बीड़ी शराब पीने का तरीका था, इनका जो जीने का तरीका था, वो सब कुछ बदल गया। अब तो इनके जीवन में वो तरीका आया है, और मैं ऐसे कितने हजारों लाखों लोगों को देखा हूं, हजारों लाखों लोगों को, जिन्होंने परिवार में इतनी परेशानी खड़ी कर रखी थी, इतना व्यवहार बिगाड़ रखा था, कोई उनको देखना नहीं चाहता था। लेकिन यहां से जाने के बाद न जाने क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि उनके जीवन में ये बात समझ में आ गई कि यदि ये हम चूक गए समय, तो आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। ये नोट कर लो, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको दुत्कारेगी। जैसे आज भी दुत्कारते हैं बच्चे। आप गांधी जी के समय पर थे तो आप क्यों नहीं समझ पाए? आपने अंग्रेजों की बातें क्यों समझ ली? क्योंकि इंडिया अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने कहा ये 96 डिग्री पौंड का व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन उसकी जो आग थी, समूह में ताकत लेकर के चलने की थी, क्या उनकी अकेले की थी? अकेले की नहीं थी। ये तो भगवान किसी को श्रेय दिलाता है, लेकिन उसमें हजारों लाखों का बलिदान हुआ था। आपको मालूम है, सरदार भगत सिंह का तिलक हो गया था, और तिलक होने के बाद में 1 महीने के बाद शादी होनी थी। मैं अभी देख करके आया हूं, राजघराना, बाप रे कितने बड़े राजघराने का था वो बालक। और 15 दिन पहले शादी के रात के 12 बजे भाग खड़ा हुआ। तो भाग करके उसकी सहेली ने बताया, जिससे शादी होने जा रही थी, कि इतना सुंदर युग समय आ रहा था, लेकिन वो तो भगोड़ा कहलाया। भगोड़ा कहा उसको उसकी सहेली ने। बोले क्या हुआ? बोले वो तो छोड़ करके भाग रहा है। बोले कहां? बोले मुझे नहीं मालूम। तो दौड़ करके गई, और दौड़ के पहुंची तो जंगल में दौड़ रहे थे तूफान की तरीके से। बोले कहां जा रहे हो?
बोले मुझे भी नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूं। तो क्या मैं सुंदर नहीं हूं? बोले बहुत सुंदर हूं। बोले मैं योग्य नहीं हूं, संस्कारित नहीं हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं? बोले सब कुछ हो आप। तो कहां जा रहे हो? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल कानपुर में पुकार रहे थे उनको। पत्नी ने कहा मुझे नहीं मालूम आप कहां जा रहे हो, लेकिन आपका जो खानदान है उस खानदान में मरे मिटे हैं इस देश के लिए। गर्दनें काट दी और 8 साल के बच्चे ने जाकर तेग बहादुर साहब को बोले मुझे नहीं मालूम। आज बहनें बोल देती हैं ये देश की क्या रक्षा करेगा, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। अरे तुम क्या जानो इस देश की रक्षा कैसे होती है। आप उसकी पत्नी को इतना अपमानित करते हो, रात दिन तपस्या करती है अपने पति के लिए। तुम इस देश को इतनी ऊंचाई पे ले जाना, मैं अपने शरीर पर नियंत्रण करती हूँ, अपनी भावना पर नियंत्रण करती हूँ, और बैठ करके गुजरात के गांव में ताकत लगा रही है पूरी। अरे अपने लिए तो कोई भी जी लेता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, गम है न शोक है, अजब है मस्ती, मैंने पिया कुछ नहीं है। बोले तो कम से कम सिंदूर तो लगा दो। अरे बोले तू तेरी अभी उम्र है। बोले नहीं, यदि मेरी शादी होनी होती तो आपके साथ होती, और नहीं है तो इसका तो भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान कुछ और चाहता है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, गम है न शोक है, अजब है मस्ती, मैंने पिया कुछ नहीं। मिट्टी उठाई और सिंदूर भर दिया। सारे जीवन आजीवन सरदार भगत सिंह की पत्नी उसी मूर्ति को, चित्र को लेकर के धन्य हो गया। और वहीं से फिर निकल पड़ा एक छोटा सा बालक उधम सिंह, देख देख कर। फिर तो एक से एक शेर निकले वहां से। आप में से भी, हम में से भी ऐसे ही लोग निकलने चाहिए। अब आने वाले शो में ये नहीं कि हम बहुत बड़े संगीतकार हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं, बहुत बड़े हम योग्य हैं, बहुत बड़े दीवार लेखन है, नहीं। आप एक चीज प्रकट कर देना धरती पर यदि आए हो। कितने लोग हैं गुरुदेव के शिष्य, कोई बताएंगे इस समय? 16 करोड़। सही, 23 करोड़ का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कितने करोड़? 23 करोड़। और गुरुदेव ने कितने मांगे? अरे 1 लाख सिर्फ। और गुरुदेव ने जाते समय कहा था मुझे एक भी नहीं मिल पाया। और मैं देख रहा हूं इस मिशन में 30 साल से, तो यही रह करके देख रहा हूं, कोई लंबी यात्रा नहीं कर पा रहा इस मिशन में। बड़े से बड़े साधक कहलाने वाले, बड़े बड़े योग ऐसे धराशायी होते हैं, न जाने कौन सी बाढ़ आती है उनके ऊपर अपनी इच्छाओं की, सब मिट्टियां मेट हो जाता है उनका करा कराया। और 2 आदमी को मैं देख रहा हूं आज भी यहाँ गुरुदेव के साथ आंव खेड़ा से चले हैं, वो आज भी हैं शांतिकुंज में, लेकिन सिर्फ 12 घंटे लैट्रिन साफ करना, अखंड ज्योति की रसीदें काटना। जब गुरुदेव पेड़ पर चढ़ते थे, नीचे से उठा उठा करके गुरुदेव काटते थे, और एक ही पड़ाव में रह करके एक भोजन बनाता था, एक लकड़ी लगाता था। आज भी है। इतिहास किनका बनता है, ध्यान रखना। इतिहास उनका बनता है जिनकी ईंट इसको उठाने में सामर्थ्य होती है। ऊपर वाली तो आराम से रहती है, धूप भी मिलती है उसको, तो हवा भी मिलती है। नीचे वाली ईंट को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऊपर वाली धन्यवाद करती है उसको। आप ना होती तो मैं ऊपर 6ठी 12वीं 20वीं मंजिल पे ना होती ईंट। बात समझो। तो लंबी यात्रा ना करने का एक ही कारण है कि हमारे अंदर वो चीज नहीं आ पा रही है, वो संवेदना नहीं आ रही, वो करुणा नहीं आ रही, वो दया नहीं आ रही, वो प्रेम नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। और हमको एक ही काम करना है, जो मैं अंतिम कहना चाहता हूं। यहां से जाने के बाद कई लोगों के अंदर तो इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, वो जब देखेंगे दहेज की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, चारों तरफ समस्याएं दिखाई देंगी। जब मैं चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर एग्रीकल्चर में 15 दिन पहले की घटना बताता हूँ आपको। आज हमारे बीच में नहीं है देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था
कि सरकार की 100 सूत्रीय योजनाएं चली हुई गांव में से 15% तक पहुंच पाती हैं। क्या है इसका मतलब, कोई बताएंगे? है जी, 100 रुपए में 15। पहला जीवन का परिवर्तन हमारे जीवन में आया। इसका मतलब गुरुदेव ने लिखा भी है, राजनीति में प्रवेश मत करना। तब ये बातें समझ में आई हमको जब गुरुदेव लिखा था उसमें कि ये मतलब ऐसा संकेत क्यों कर रहे हैं कि सरकार नहीं देती पैसा 100 रुपए, हमारे गांव का आदमी पैसा देता है, किसान देता है, मजदूर देता है, और वो 100 रुपए में से 75 रुपए कहां चलेंगे, 85 रुपए कहां चलेंगे, 90 रुपए कहां चलेंगे? इसका मतलब ये पढ़ने का समय नहीं है, ये नौकरी करने का समय नहीं है, ये कुछ अपने लिए नहीं है। ये क्या है समय? मर खपने का समय है। और मर खपने का समय 3 जगह से आपको शुरुआत करनी है। पहली तो आपको इतिहास बनाने के लिए मैं निवेदन जो कर रहा हूं कि बाहर जाकर के जो आग लगी है उस आग में जाकर के एक आहुति दे देना आप अपनी। कौन सी? कल का विषय सुना था ना आपने, समयदान अंशदान सुना था, हैं? क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। कहां कहा था, कोई बताएंगे? कहां पे खड़े होकर बोले थे? सेल्यूलर जेल के सामने, अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में खड़े होकर, जहां वीर सावरकर जैसे मर खप रहे थे। उनका छोटा भाई 14 साल से उन्हीं के बराबर की कोठरी में था। कभी जाके देखे ना, 6 बाई की, 6, 5, 3, 4 की, खड़े ही हो सकते हैं उसमें। 14 साल सगा छोटा भाई बराबर में ही था, बराबर वाली 2 नंबर की जो कोठरी है। लेकिन उनको पता नहीं था कि मेरे जज्बे के कारण मेरा छोटा भाई कूद करके आ गया देश की आजादी के लिए। तो बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़ी बाल्टियां, बड़े बड़े सांप बुझाने में लगी हैं। लेकिन चिड़िया भी थी। हमारा आप एक चिड़िया है, मान के चलना। चिड़िया जाए बूंद में भरे चोंच में से ला करके तालाब में से डाले, लाए चोंच में भरे डाले। लेकिन मालूम है ना, हनुमान जी ने डांट दिया था किसको? गिलहरी को। मर जाएगी, मिट जाएगी, पुल तेरे से बंधने वाला नहीं है ये। लेकिन बेचारी जाए, रेत में लेटे और जा करके वहां छोड़ दे, जाए लेट में छोड़। भगवान ने कहा, एक बात ध्यान रखना, कलयुग में सब कुछ पसंद है भगवान को, लेकिन अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को। यदि आपने भगवान के अभियान में यदि आहुति दी है तो स्वयं सेवक बन के देना, स्वयं सेवक। अहंकार यदि आया तो मैं तो देख रहा हूं इस मिशन में भी, बाहर की दुनिया में भी देखना है। यहां से जब जाओ शक्तिपीठ पे, प्रज्ञापीठ पे, महिला मंडल में, प्रज्ञा मंडल में, उसमें जाने के बाद में कहें हमारी टीम के अंदर कोई शालीन है, कोई सभ्य है, कोई संस्कारित है, कोई सुसंस्कारित है, वो एक ही व्यक्ति है जिसको हम सैंपल के रूप में दिखा सकते हैं। क्योंकि पूरे कोल्ड स्टोर के चावल निकाल के नहीं दिखाए जाते, पूरे कोल्ड स्टोर के आलू निकाल करके नहीं दिखाए जाते। एक मुट्ठी निकाल के कल्पना कर ली जाती है इस कोल्ड स्टोर में चावल कैसे। आपको देख करके ये कहें कि गायत्री परिवार का सदस्य कैसा है। ये हमको कहां से शुरुआत करनी है, इसके लिए एक बात नोट कर लो कि राजनीति में जीते जी सम्मान मिलता है, लेकिन मर जाने के बाद उसका कोई नाम नहीं लेता। लेकिन संत परंपरा में जीते जी सम्मान नहीं होता, मर जाने के बाद ही उसके स्टैचू खड़ी होती है जो शानदार व्यक्तित्व को जीने का प्रयास करता है। लेकिन मरना खपना पड़ेगा इस समय। वो मरना खपना नहीं, बस अंदर का नशा, अंदर का जीने का तरीका है। 5 उंगली उसके ऊपर भगवान ने बोल दी, हनुमान जी तुमसे अकेले से नहीं बचने वाला। तो चिड़िया बेचारी जाए, डाले डाले जाए, लेकिन क्या हुआ बाद में? उसके पंख भी जल गए उसमें बेचारी के। एक किनारे में पड़ी थी, क्योंकि हमारी प्रतिभा, हमारा धन, सब कुछ लग जाएगा और अंत में कभी कभी बड़ी निराशा होती है। यार इतना काम किया इस आदमी ने, इसको इन लोगों ने इतना अपमानित किया यहाँ के। क्योंकि गुरुदेव उसकी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए कहते हैं, अंदर हाथ बाहर मारा चोट। अपने संत को तो, योगी को
कभी भी सुख नहीं मिलता जीवन में, जीते जी नहीं मिलता। मर जाने के बाद जो शमशान चलता है वो बादशाह की तरह, तब लोग याद करते हैं उसको। चिड़िया से पूछा क्या हुआ, ये बोले क्या हुआ, मैं भी लगी थी आग बुझाने में, लेकिन ये मेरी दुर्दशा, मेरे भाइयों ने यदि अपनी पूरी प्रतिभा योग्यता लगाई होती, अपनी सही दिशा में लगाई हुई होती, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तो बाद की बात है। तो बोले तुझे मिला क्या, बोले मुझे मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया आज इस युग निर्माण के मिशन में, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी इतिहास बनेगा धरती पर तो मेरा आग बुझाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से इतिहास मेरा भी होगा आने वाले शो। आने वाले शो में इस युग में 1 लाख लोगों में से मेरा नाम हो या ना हो। सत्य डॉक्टर साहब ने तो 1 लाख और बढ़ा दिए। 18 पुराण के 18 अध्याय में नाम पते सहित लिख करके चले गए। गुरुदेवी तो 4 खंडों में 2 वाङ्मय के रूप में आया है। कभी सौभाग्य मिले 5 दिन का प्रज्ञापन सुनने का, तो 18 पुराण के 18 अध्याय में जो गुरुदेव लिख करके चले गए, वो बच्चा कहाँ है, किस रूप में कैसे कर रहा है, उसको पता भी नहीं है। क्यों जी? गिलहरी को मालूम था, जामवंत को मालूम था, सुग्रीव को मालूम था, क्यों जी? नलनील को मालूम था कि आने वाले इतिहास में हमारी भी चर्चाएं होंगी कथाओं में, क्यों जी? ऐसी गुरुदेव हमको संकेत कर रहे हैं। एक बात नोट कर लो आप लोग, गांधी जी के साथ काम करने वालों को कितनी पीढ़ी को लाभ मिला था? कोई बताना बाबूजी? 1 पीढ़ी को लाभ मिला। कितनी पीढ़ी को? 1 पीढ़ी। और हमारे पिताजी कहते थे यदि अवतारी सत्ता के साथ भी काम किया है तो ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी को लाभ मिला है। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा है मालूम है? तुम मेरा काम करना, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी निहाल कर दूंगा। कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी आने वाली लोग उसकी आरती उतारेंगे। मैं आइलैंडों पे जब जाता हूं कभी प्रचार प्रसार के लिए, तो मैं देखता हूं जो उस समय हमारी यंत्रणाएं सहित थे, हमारे नाना दादी बाबा, उनके यहाँ कोई हनुमान जी का फोटो नहीं मिलता। आप जाएंगे कभी आइलैंडों पर, वहां कभी गणेश जी का मंदिर नहीं मिलता। वहां उनके जो पूर्वज थे जिन्होंने उस समय अंग्रेजों के सामने जहर यंत्रणाएं सही थी, बोले यही हमारे भगवान हैं जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं। आप बैठे यहाँ पर, क्या कह रहे हैं आपसे गुरुदेव संकेत कर रहे हैं अंतिम बस ये जो समय चल रहा है, ये विलक्षण समय चल रहा है। इससे गंभीरता से नहीं, बाल सफेद हो गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, लेकिन बच्चों के बीच में बैठ के बचकानी बातें करते हैं। तो गुरुदेव कहते थे बेटा अभी पालने में झूल रहा है, उम्र में है ये 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 50 वर्ष का, लेकिन मेरा बच्चा कोई 30 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का, 18 वर्ष का, लेकिन 24 घंटे गंभीर रहता है और हर क्षण अर्जुन की तरीके से मछली की आंख पर दृष्टि रखता है। क्या? उपासना, साधना, अर्थन, निरंतर एक ही लक्ष्य कि गुरुदेव के कार्य को मैं इस ढंग से करूंगा, या तो मैं छीनने का प्रयास नहीं करूंगा किसी का, मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज चाहिए कि यदि मुझे कोई काम मिलेगा तो दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता, वो गुरुदेव देने को तैयार है। एक चीज बढ़ा लो, कोई भी लेखनी बढ़ा लो, वाणी बढ़ा लो या कला, कोई भी तीनों में से एक यदि आप बढ़ा लेंगे तो आने वाले इतिहास में आप भी कहीं लिखा हुआ होगा, जाना हुआ होगा। क्यों जी? सबरी चाहती तो जीवन नहीं जी सकती थी आराम से जिंदगी से, लेकिन आप लोगों को मालूम है मंडप में से रात को 12 बजे खड़ी हो गई, जैसे सावधान है समर्थ रामदास, उन्होंने आवाज को सुन लिया और बताते हैं मंडप से जब भागी, बैठा हुआ है पति साक्षात, सारे बाराती घराती बैठे हुए हैं और उसी में से उठ करके दौड़ी है पीछे से दीवार से कूद के, तो भाई दौड़े उसके पीछे, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। और दौड़ करके भाई जब उसके पीछे दौड़े, दौड़ते दौड़ते क्या देखा कि
कुछ दूरी हो गई और दूरी होने के बाद में मरे हुए ऊंट के पिंजड़े में जाकर के छिप गई। भाई ने कहा इधर तो नहीं आई होगी, क्यों? इतनी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, सड़ रहा है एकदम, कोई जानवर। और जब भाई लौट करके आगे निकल गए तो निकली तो लोगों ने पूछा इसमें आकर के क्यों छिप गई, तुझे बदबू नहीं आ रही थी? अरे बोले ये तो 5-10 मिनट की बदबू थी, लेकिन जो जन्मांतर की बदबू लगने जा रही थी मैं उसको आड़े नहीं आने देना चाहती थी। ये जो मांस का लोथड़ा है ना, पंचो तत्व का शरीर, इससे बाहर निकलो और निकल करके गुर्दे के कार्य के लिए ऐसा तूफान मचा दो कि इस समय 24 घंटे का नियोजन कर लो। बिल्कुल बेटा भी कहे कि मेरे पिताजी गए कहाँ थे, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके बीच में, मेरे बड़े वाले भाई यदि यहाँ नहीं आते तो शायद मैं जिंदगी में कभी मिशन में नहीं आता। सबसे चंचल, सबसे ज्यादा उत्तेजित, क्रोधी, और यहां से लौट करके गए, उन्हीं को सौभाग्य मिला हमारे पूरे खानदान में से गुरुदेव के चरणों में बैठने का। और आज उनको क्या नहीं दिया, क्या व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, पूरे रिलेशन को जोड़ दिया। किसी से कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन एक मॉडल के रूप में उन्होंने जीने का प्रयास किया और इतना जबरदस्त उन्होंने प्रतिभा को बढ़ाया, योग्यता को बढ़ाया, धन कमाया और हम सब के लिए लगाया पूरा। तो कहां से मिला वो अनुदान वरदान? तो सबके मन में आया है। ऐसे ही आपको यहां से जाने के बाद में बेटा भी कहे, बेटी भी कहे, बहू भी कहे, हम भी जाना चाहते हैं 9 दिन के लिए। नवदा भक्ति कहूं तो पाही सावधान, हम भी 9 दिन जाकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। और आप देखना यहाँ से जब लौट के जाओगे और गुरुदेव के काम को यदि जज्बे के रूप में ले लिया, आपकी फसल देखना, आपका घर देखना, आपका परिवार देखना, आपके बच्चों की मेधा देखना, परिवार में एकदम विलक्षण परिवर्तन होगा। विलक्षण, क्योंकि इस समय ये आपातकालीन चल रहा है। गुरुदेव हमको आपको देना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय आवश्यकता है, समय की, समाज की आवश्यकता। देंगे, प्रयास करेंगे, क्यों जी? कितने लोग प्रयास करेंगे? ऊपर हाथ करेंगे, बहुत सुंदर, नीचे हाथ कर। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। एक बार हाथ रख लो अच्छे से, बढ़िया से, मां से, खूब बढ़िया से, और चेहरे को रगड़ दीजिए बढ़िया से, शरीर पर रगड़, भाव कर लीजिए जैसे सांप के ऊपर कांचली लिपट जाती है ना? देखा है कभी? उसके ऊपर देखने की क्षमता, उसकी रेंगने की क्षमता, उसकी चमक खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही कांचली किसी पेड़ झाड़ से उलझती है तो एक नई चमक, एक नया तेज, एक नया ओज। अब आप अपने जब रूम पे जाएंगे तो आपके साथ जो रह रहे हैं, जैसे मैं जब पहली बार आया था यहाँ पर 90 में, तो इस सतपाल सिंह नाम के व्यक्ति को मैं आज भी अपनी दुआ प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव के चरणों। उनका जो मैंने व्यक्तित्व देखा, सामान्य परिवार से एकदम, तो आप जहां रह रहे हैं वहां आपके जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मदले, वो देख करके 9 दिन आपके जीवन को, लेकिन अब तो खत्म, कल तो पूर्णाहुति होनी है। बचा क्या? पूछ बची है, पूछ। 24 घंटे में आपको ये सिद्ध कर देना है कि आपका नंबर लेने के लिए लालायित हो जाए, आपका नाम जानने के लिए लालायित हो जाए। मैं इसमें एक भाई को देख रहा हूं, एक बार भी ना हंसा है, लगता है जैसे वही चला रहा है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। और कई लोग तो चेहरे खिल गए, बिल्कुल एकदम लग रहा है कि अब ये कुछ करेंगे घर जाकर और करके दिखाएंगे गुरुदेव के चरणों में। हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो पोस्टमैन है, डाकिया उनकी चिट्ठी सुना रहे हैं आपको। गुरुदेव स्वयं आपको झकझोरना चाहते हैं, आपको बोध कराना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। इसका मसीदी कर लो, बंद कर लो, 1 मिनट के लिए गुरुदेव के चरणों में ले जाओ, गुरुदेव के समर्पित करो। दुख है तो, सुख है तो, बस भाव करो उनके चरणों में जाके, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मेरा। अब मेरा जीवन अपने लिए नहीं है। हाँ, मुझे जो तनख्वाह मिलती है, मुझे जो किसानी में, मुझे दुकान पर जो भी है, पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को नियमित अपनी इस समय के कलयुग का ब्राह्मणत्व के लिए 11 माला बहुत अनिवार्य है। और अपना 1 मुट्ठी रोज भगवान के लिए, 1 घंटे का समय भगवान के काम के लिए, परिवार को सुंदर व्यवस्थित संजोने के लिए, बस एक शानदार गुरुदेव का स्वयंसेवक, गुरुदेव का शिष्य, गुरुदेव का उत्तराधिकारी